शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी नहीं। यह तथ्य केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक कारणों से जुड़ा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बेलपत्र क्यों प्रिय है भगवान शिव को? बेलपत्र त्रिदल होता है, 3 पत्तियों वाला। यह त्रिगुणों सत्व, रज, तम, त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य और त्रिनेत्र, शिव के 3 नेत्र का प्रतीक माना जाता है। इसे शिव का हृदय तुल्य माना गया है। बिल्व पत्रम समर्पयामि, ये वाक्य शिव पूजा में अत्यंत पुण्यदायी है। स्कंद पुराण में कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिव प्रियम। अर्थ, जो पत्ता त्रिदल हो, त्रिगुणों का प्रतीक हो, शिव के त्रिनेत्र की तरह हो, वह बिल्वपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है और 3 जन्मों के पापों का नाश करता है। तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती शिवलिंग पर? पौराणिक कथा पद्म पुराण अनुसार तुलसी का विवाह असुर शंखचूड़ से हुआ था, जो भगवान शिव से युद्ध करता था। शंखचूड़ को एक वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी, उसे कोई नहीं मार सकता। भगवान विष्णु ने अपने माया रूप से तुलसी की पतिव्रता धर्म को भंग किया, जिससे शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया। जब तुलसी को यह झांत हुआ, तो उन्होंने शिव और विष्णु दोनों को शाप दे दिया। फलस्वरूप तुलसी ने शिव से वैर भाव रखा और शिव ने तुलसी को कभी न स्वीकारने का संकेत दिया। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना निषिद्ध माना जाता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा संतुलन की दृष्टि से तुलसी में उग्र उष्ण ऊर्जा होती है, जो भगवान विष्णु की सौम्यता से संतुलित होती है, जबकि शिव स्वयं ही तांडव, तप और तेज के परम स्रोत हैं। उनके पूजन में तुलसी की ऊर्जा विरोधाभासी मानी जाती है। इसलिए शिव पूजा में तुलसी नहीं, बल्कि शीतल और सात्विक प्रभाव देने वाला बेलपत्र, दूध, जल, भस्म, धतूरा और आक आदि का प्रयोग होता है। क्या होगा यदि भूलवश तुलसी चढ़ जाए? यदि अज्ञानवश कोई भक्त तुलसी अर्पित कर दे तो पाप नहीं लगता, लेकिन सावधानी पूर्वक उसे हटाना चाहिए और बेलपत्र अर्पित करके क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि नियत शुद्ध हो तो वे नाराज नहीं होते, परंतु नियमों का पालन आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखता है। शिव को भोलेनाथ, औघड़ और अघोरी सन्यासियों के अधिपति माना जाता है। इन रूपों में वे समाज के बाहर माने जाने वाले तत्वों को भी आत्मसात करते हैं, जैसे भूत प्रेत, श्मशान, भस्म और यहां तक कि मादक तत्व गांजा, भांग। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला, जिसे शिव ने पिया। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव को भांग, दूध और जल चढ़ाया, ताकि उनकी ज्वलनशील ऊर्जा शांत हो सके। इस परंपरा को आज भी शिवरात्रि या कांवड़ यात्रा में गंगा जल, भांग, बेलपत्र के रूप में देखा जाता है।